तो डीपीएस द्वारका ने पिछले 4 साल से हमें परेशान किया हुआ है। वो मनमाने तरीके से अपनी फ़ीस बढ़ा रहा है। स्कूलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर डीओई कोई ऑर्डर निकालती है या कोई कोर्ट भी ऑर्डर निकालती है तो उसकी अवहेलना करते हुए वो 1 मिनट नहीं लगाते, वो सोचते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल की जो कंडीशंस देख रहे हैं वो इसीलिए यहाँ तक पहुँची है क्योंकि स्कूल ने हर साल फ़ी हाइक के प्रपोजल्स भेजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ चैनल। मैं हूँ सपना कनौजिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रखा है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों रखा है और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। प्रदर्शन कर रखा है, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रखा है, क्या डिमांड है आपकी? मैडम, जो प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है वो डीपीएस द्वारका ने किया हुआ है। तो डीपीएस द्वारका ने पिछले 4 साल से हमें परेशान किया हुआ है। वो मनमाने तरीके से अपनी फ़ीस बढ़ा रहा है और फ़ीस बढ़ाता है तो और जब सरकारी विभाग बताता है कि आपको ये फ़ीस लेनी है, उसको ना मानते हुए जानबूझ करके वो फ़ीस मांग रहा है जो प्रूव नहीं है। और वो फ़ीस भी अगर आप सोचो कि हम स्कूल को बोल रहे हैं कि भाई आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ़ीस लो, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ़ीस भी 7,785 रुपये है। मतलब आप ये सोचेंगे कि कोई किसी को मैसेज आता है कि पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे रहे हैं। हम कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ़ीस दे रहे हैं और बीच में 2023-24 में कोर्ट का ऑर्डर आया था। उस साल तो हमने 12,710 रुपये पर महीने की फ़ीस दी है। और उसके बाद ही स्कूल भी जानबूझ करके एक बीच में कहता है जब 24-25 आया तो एक आता है कि अब तो वो जो ऑर्डर था आपका वो पिछले साल के लिए था, इस साल तो आप फिर से बढ़ा कर दो। तो उस साल वो हमसे फिर से 14,500 रुपये मांगने लगा। तो फिर हमने एक हट लिया कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ़ीस हम वही देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो डायरेक्ट करती है, जो डिसाइड करती है कि स्कूल को लैंड दी गई है। डीडीए से अप्रूवल लेने के बाद इनको लैंड मिलती है और डीडीए के जो इनको अप्रूवल मिलता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको डीओई से अप्रूवल लेना पड़ेगा फ़ीस बढ़ाने से पहले। जो कि ये बेसिकली क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी की फ़ीस जो है डीओई के पास सबमिट कर देते हैं। पीछे 2 साल तो उन्होंने सबमिट भी नहीं की, तो अपने मनमर्जी की फ़ीस से सबमिट कर देते हैं और हमें कह देते हैं कि हमने सबमिट कर दिया, आप बड़ी फ़ीस दे दो। जब हमने क्वेश्चन किया तो हमें समझ आया है कि ये हमसे गलत फ़ीस लेते हैं, अप्रूवल इनको कोई नहीं मिला है। और अभी सिचुएशन ये हुई है, पिछले साल भी मेरे बच्चे को 7 दिन लाइब्रेरी में बिठा के रखा था और लाइब्रेरी में बिठा के रखा तो बच्चा जब भी वॉशरूम भी जाता है, डीपीएस द्वारका के अंदर मेरे बच्चे को पिछले साल भी लाइब्रेरी में बिठा के रखा 7 दिन। और जब भी मेरा बच्चा वॉशरूम जाता था उसके पीछे एक स्कूल का जो स्टाफ मेंबर है वो जाता था। तो मैं तो ये समझ नहीं आता कि वही स्कूल का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ है और उस स्कूल में पढ़ने के बाद वो 8वीं में आ गया है। अब वो एक ही दिन अगर तुम्हारे न मनमानी फ़ीस नहीं दे रहा है तो क्या आतंकवादी हो गया? आप उसके पीछे बिल्कुल इस तरीके से एस्कॉर्ट करते हो, एक स्टाफ मेंबर को भेजते हो कि वो जाकर के अपनी क्लास में बच्चों से ना मिल ले। और इस साल भी डीपीएस ने, पिछले साल फिर वो कोर्ट मतलब हुआ, फिर हमने सेटल किया तो बच्चे को पढ़ाया और इस साल भी फिर से वही ड्रामा हो गया। स्कूल ने जानबूझ करके बच्चों को स्कूल में जाने से रोक दिया और बाउंसर्स खड़े कर दिए। इस बार तो अति कर दी, हद कर दी कि किसी तरीके से फिर हमने बहस की कि भाई ये आप नहीं कर सकते, स्कूल को शिक्षा के अधिकार से बच्चों को नहीं रोक सकते हो, शिक्षा के अधिकार से बच्चे स्कूल में जाएंगे। उसके बाद में जब बच्चों को हमने स्कूल में भेज दिया तब भी इन्होंने बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया। बच्चों को ग्राउंड में एक बगीचा बना रखा, ओपन बगीचा है, उसके अंदर बैठा के रखा। पेड़ वेड़ नहीं है, खाली पे झाड़ फूस टाइप की चीज़ें हैं, वहाँ पे बिठा के रखा। और उसके बाद में फिर बच्चों को एक बस में चढ़ाया और घर भेज दिया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बाउंसर्स के साथ में और अननोन टीचर्स के साथ, मतलब टीचर तो चलो वो टीचर है लेकिन वो ऑथराइज तो नहीं है। जब मैं बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाता हूँ तो मेरे को एक ID कार्ड दिया जाता है जिसमें मेरा फ़ोटो, मेरे जो परिचित होते हैं उनका फ़ोटो और जो कैब मेंबर या वैन मेंबर आएगा उसको पिक करने बच्चे का, उसका फ़ोटो लगा होता है, स्टैंप लगा कर देते हो। तो हाउ कैम यू बेसिकली डिसाइडेड कि अननोन बाउंसर्स पूरी काली ड्रेस के अंदर एक ह्यूमिलिएटिंग एक बिहेवियर के साथ और इंसल्टिंग लगता है। आपके साथ कोई अलग कलर में चल रहा हो अलग से ही दिखाई देता है। और मेरे बच्चों को वो 3 बाउंसर्स के साथ में जो काले कपड़ों में थे, बच्चों को घर पे छोड़ा गया और फ़ोटो क्लिक किए गए। भाई फ़ोटो क्यों क्लिक किए गए और घर पे इस तरीके से क्यों छोड़ा गया? मैंने तो नहीं अलाउ किया था कि मेरे बच्चों को बस में बिठाओ और ले जाओ। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए।
इस तरीके के लिए इमोलेशन के लिए नहीं भेजा था। आप लोगों ने यहाँ पर कब से प्रदर्शन कर रखा है? ये प्रदर्शन मैडम हम आज यहाँ जंतर मंतर आए हैं। इससे पहले हमने मल्टीपल प्रदर्शन किए हैं, DOE में भी किया है, स्कूल के बाहर भी किया है, और हम हर जगह पे हर डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटका चुके हैं। हम सबको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, मिनिस्ट्री को पूरी इन्फॉर्मेशन है कि DPS क्या गलत काम कर रहा है, DPS कहाँ गलत है, और हम लोग हर रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हैं, DPS मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि आपने जो फ़ीस एक्स्ट्रा ली है उस फीस को वापस कीजिए, और पिछले साल की 24-25 की जो फ़ीस है, बेस फीस और जो फ़ीस डिमांडेड है उसके बीच का जो 50% है, बेस फीस प्लस 50% वो पे कीजिए। पर स्कूल जानबूझ करके अपने मन के हिसाब से एक बेस फीस बताता है जो उसने पहले डिमांड करी थी। सिंपल सी बात यह है कि बेस फीस वो हो सकती है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, क्योंकि वही बेस है, और उसके बाद में स्कूल कुछ डिमांड कर रहा है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस करके हम 50% दे पाएंगे, जो कि कोर्ट ने भी बोला है। पर स्कूल क्या कर रहा है, जानबूझ करके हमें सिर्फ 250 रुपये का एक वो वेवर दे रहा है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, इसीलिए आपको 250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो आपको जो प्रॉब्लम है, जैसे आप लोगों ने प्रदर्शन करा जगह जगह पर, कितनी परेशानियाँ आप लोगों को उठानी पड़ी? मैडम 4 साल से हम प्रदर्शन ही कर रहे हैं, हम परेशान हैं। स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, स्कूल को हमने अलर्ट करने की कोशिश की तो स्कूल जो है वो किसी तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, पुलिस में ना करके हमें हटा देते हैं कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जबकि प्रदर्शन करना हमारा राइट है। DOE भी गए, DOE जाकर के हमने प्रदर्शन किया, वहाँ पे भी उनको कुछ समझ आती है, वो मिलने को सिर्फ 2 लोगों को बुलाते हैं। उसके बाद में हम जाकर के आशीष सूद जी के पास भी गए। 9 तारीख को हमारे बच्चों का सडनली नाम काट दिया। 10 तारीख को हम SDM से मिले, SDM कहते हैं मेरे पास तो ऑर्डर नहीं है, मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए है। और उसके बाद में जब आशीष सूद सर से मिले तो वो कहते हैं कि तो आपको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। ये इस तरह के तो जवाब मिलते हैं हम लोगों को। और उसके बाद में फिर जब हम जाकर के किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद तो किसी ऑफिसर से, किसी मंत्री से मिल पाते हैं, और वो फिर जानबूझ कर हमारे से कन्नी काट के निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट से अभी तक आप लोगों को मतलब कोई रिलैक्स नहीं मिला है। गवर्नमेंट सिर्फ रोज ये कागजी ले आते हैं। रेखा गुप्ता जी आकर के बोल देती हैं कोई ये फीस नहीं बढ़ेगी। रेखा गुप्ता जी आई? रेखा गुप्ता जी का चेहरा मैंने आज तक देखा नहीं, सामने खाली टीवी पे दिखती है। मुझे तो वो भी वैसे लगता है खाली उनको भी है ना जो मीडिया और जो ये आपका जो कैमरा है उससे ज़्यादा प्रेम है। उनके जितने भी पोजेस देख लीजिए ऐसे लगते हैं सारे वेल प्रिपेयर्ड हैं। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो गई है स्कूल को लेकर, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फीस वगैरह को लेकर, जो यहाँ की जो आम जनता है, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी यही हमेशा से अपील रही है कि आप जो भी सिस्टम सेटअप करते हैं ना, उस सिस्टम का मतलब वो सही तरीके से चल रहा है, इसको देखने के लिए कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की जो कंडीशंस देख रहे हैं वो इसीलिए यहाँ तक पहुँची है क्योंकि स्कूल ने हर साल फ़ी हाइक के प्रपोजल्स भेजे, राइट, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने उन प्रपोजल पे कोई काम नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, नहीं देखा कि वहाँ पे हाइक की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो कहने का मतलब मैम यही बनता है कि आप चाहे कितने भी बिल लाते रहें, अगर प्राइवेट स्कूल ब्रांच जो कि प्राइवेट स्कूल्स को मैनेज करती है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करती है तो फिर आप क्या ही कर लोगे, कितने ही कमेटी बिठा लोगे, कितना ही लोगों को समझा लोगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल ब्रांच में कम से कम जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक डिलीवरी बनती है, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जो भी उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली ड्राइव करें, और ये तो नहीं हो रहा है। जो मैम आज जैसे कि बताया कि पहले भी कई बार मतलब धरना प्रदर्शन किए गए, जो मैम आज की लड़ाई और पहले के धरना प्रदर्शन में क्या, आज की लड़ाई में मैम क्या अलग है, क्या फ़र्क है? मैम देखिए ये लड़ाई तो चलेगी, हाँ ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई तो चलती भी आ रही है। DPS द्वारका जो है 4 साल से लड़ रहा है, हम 2 साल से लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई इसलिए इतनी लंबी खिंचती जा रही है क्योंकि किसी भी सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि पेरेंट्स को के फेवर में हो और स्कूल्स की लगाम कस सके, बेसिकली जो फ़ी हाइक को बढ़ाते जा रहे हैं। मैम आप खुद ही बताइए, अगर 2 लाख रुपए एक बच्चे की 1 साल की फ़ीस होगी, 4 लाख रुपए 2 बच्चों की फ़ीस होगी, तो 4 लाख रुपए तो आपकी मिनिमम अर्निंग कैपिटल भी नहीं है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी बच्चा किसी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ सकता है? और देयर आर मतलब जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी कोई बहुत खास तो है नहीं है कि हम पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डाल सकें। इतनी पॉपुलेशन है, हर एक क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे। अगर मैम जैसे कि सरकार कहती है कि हमने गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत फैसिलिटीज़ कर दी है, अगर फैसिलिटीज अच्छा गवर्नमेंट स्कूलों की फैसिलिटीज़ पर क्या कहें? मैम देखिए मैं आपको बताती हूँ, और ये बात फैक्ट है, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं क्योंकि वो फ्री
शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए जो एक लोअर तबके का जो एक रिक्शे वाले का बच्चा हो गया, काज करने वाली का बच्चा हो गया, वहाँ पे वो लोग जाके पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो 100 रुपये भी निकाल करके पर महीना दे सकें। तो इसीलिए वो लोग फ्री एजुकेशन के कारण से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब वहाँ पर इस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं तो हम अगर अपने बच्चे को भेजेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो ये सोचेंगे ना कि मेरा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है। वो लोग जो कि बिल्कुल ऐसे माहौल में से आते हैं जहाँ पे गाली गलौज, मारना पीटना वगैरह बहुत आम होता है। तो हम अपने बच्चों को वो स्टैंडर्ड्स नहीं देना चाहते, इसीलिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने ही मेंटेन नहीं किया हुआ। उनको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक्शन कमेटी को डिसॉल्व करना चाहिए क्योंकि एक्शन कमेटी एक आर्मी की तरीके से पेरेंट्स के अगेंस्ट काम कर रही है। आप एक अगर ट्रेंड देखेंगे तो एक्शन कमेटी का एक स्कूल जो काम करता है वही दूसरा स्कूल करता है, वही तीसरा स्कूल करता है, वही सारे स्कूल्स कर रहे हैं। जो बच्चों के खिलाफ जो ये हैरेसमेंट हो रही है ना, ये सिर्फ DPS द्वारका में नहीं हुई है, बाकी स्कूल्स में भी हुई है। मैम एक क्वेश्चन मैम, जो बच्चों की जो इस तरीके से समस्या आ रही है तो इसको लेकर मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैम बच्चे स्कूल ही नहीं जाना चाहते। बच्चे साफ ये बात कहते हैं कि मम्मा अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो फिर है ना मेरे को शायद क्लास में कल से अलग बिठाया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए ना, बच्चा तो यही सुन रहा है, यही समझ रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मेरे स्कूल वाले जो और बच्चे हैं वो पैसे दे रहे हैं। तो बच्चा भी पैसों के मामले में सोच रहा है। आज बच्चा शिक्षा को शिक्षा ना समझ करके बिजनेस समझ रहा है कि अगर मेरे पेरेंट्स पैसे दे सकते हैं तो मुझे शिक्षा मिल सकती है, अगर पैसे नहीं दे सकते तो शिक्षा नहीं मिलेगी। सो ये डेफिनेटली कमर्शलाइजेशन है।